you, Jesus. Ore la baba baba la shikere na gloria la raba. Father Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Ore babina mashindoria la raba. Ore gara la sindura la baba la. Ore babina mashindoria la raba. Ore gara la raba. Ore la bana hindoria la raba. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ore babina mashindura la zikaria la raba. Thank you, Father Jesus. शांति देने तो आया पास, मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान, मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। Thank you, Father Jesus. Ora baba bala nashindoria la rabe. Rearia la raba baba bashindora la zakarena loria la rabe. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, Father Jesus, hallelujah. Ore gara la shimbori alia la raba. Bengori ala rabe. Reza baba baba bara la shimbora la zebandari ala rabe. Oh, Father Jesus. Rebora la zakerena lora la ziba babari ala rabe. Father Jesus, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Father Jesus. आंसू मिटाए प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। ओरे बाबा बाबा बाला शिंदोरे ला zakare इंदोरिया ला रबे। Father Jesus, hallelujah. Rabba baba baba la shigara la zindore na barindaria la nana. Oyara la shibora la baria la raba. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Ore baba baba bara la shigarindaria la raba. Ore la si baba baba bara la shindoria la raba. Thank you, Father Jesus, hallelujah. छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तो आया पास, कोड़ों की घास से चंगा हुआ मैं, दिल नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों की घास से चंगा हुआ मैं,
baba shindori ala rabe. Regari ala raza baba baba bari ala rabo. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Oh, Father Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Ore baba 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 shindori ala rabe. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. आज मैं ट्रूथ एंड लाइक का पार्ट जो 5th पार्ट वो कर रही हूँ, और सैटरडे को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई, लेकिन आज उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रूथ एंड लाइक का पार्ट 5th कंटिन्यू करूँगी, और आज हम बात करेंगे जैसा कि गलातियों उसका 5th चैप्टर 5 चैप्टर उसकी 22 आयत में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मैंने मैं बार बार जो पहले 4 पार्ट में बोल चुकी हूँ, उनमें हर पार्ट में मैंने ये बात बताई कि मैंने क्यों ये पाठ शुरू किया। यानी कि वचन में जैसा कि लिखा हुआ, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यीशु मसीह ने कहा, मैं राह, सच्चाई और जिंदगी हूँ। इसलिए आज हमें यीशु मसीह के बारे में बात करना, यीशु मसीह के उस सच्चाई को जानना है। और यहाँ पर मैं शुरू करने वाली हूँ आज धीरज के ऊपर, यानी कि प्रेम जैसा पहला फल प्रेम और आनंद और शांति, फिर धीरज है। और अभी मैं धीरज पर बात करने वाली हूँ। आज धीरज से बात शुरू करेंगे। जैसा कि वचन में लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा के फलों में जो एक फल है धीरज, जैसा कि शैतान के जो काम है, शैतान के बुरे कामों का जो उनके शैतान के बुरे कामों में जो लिखे हुए गलातियों 5 चैप्टर उसकी 19 आयत में, उन कामों में अगर गौर किया जाए तो धीरज के उलट जो फल हैं वो है मूर्ति पूजा और टोना। मूर्ति पूजा और टोना। अभी शैतान, मैंने पहले बताया कि शैतान इंसान को अपने झूठ में फंसाता, भरमाता है ताकि उसको नाश कर सके। लेकिन यीशु मसीह हमें आजाद करने आए अपनी सच्चाई के द्वारा। इसलिए शैतान का क्या काम है कि मूर्ति पूजा और टोना करवाना। और अब टोना जो है वो क्यों, धीरज के उलट टोना क्यों? क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या बताता है कि धीरज से उसकी बाट जोते रहो। जैसा कि भजन सहायता 27 चैप्टर उसकी 14 आयत में लिखा हुआ कि थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी मैं वचन निकालूंगी। चैप्टर उसकी 14 आयत, यहोवा की बाट जोता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। जैसा कि वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर की, यहोवा की बाट जोहते रहो, यानी कि धीरज से उसके पीछे चलते रहो, उसी को ताकते रहो। वचन हमें क्या सिखाता है? धीरज रखना, और धीरज में परमेश्वर के और अपनी नजर को लगाए रखना। अभी मैं एग्जाम्पल एक दूंगी, एक एग्जाम्पल से अपनी बात को शुरू करूंगी। एग्जाम्पल क्या? जैसे मैं 2 फिंगर्स दिखा रही हूँ, 2 फिंगर्स दिखा रही हूँ। शैतान, अगर इंसान यहाँ पर है, ये 2 रास्ते हैं। इंसान यहाँ पर है, ये 2 रास्ते हैं। तो एक जो रास्ता है वो नाश को जाता है, और एक रास्ता जो है वो भलाई की और बरकत की और जैसा समझ लो यीशु मसीह की ओर एक रास्ता जाता है। अभी अगर इंसान यहाँ पर है तो उसे क्या करना चाहिए कि किस रास्ते पर, वो नहीं जानता किस रास्ते पर नाश आएगा। उसको नहीं पता कौन सा रास्ता नाश को जाता है और कौन सा रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है। इसलिए यहाँ पर उसको खुदा से पूछना है, परमेश्वर से पूछना है कि खुदा मैं किस रास्ते पर चलूं, परमेश्वर मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं। इस जगह पर उसको पूछना है।
क्योंकि ये इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है कि एक रास्ता नाश की ओर जाता। अब सुलेमान पातशाह क्या कहते हैं, सुलेमान राजा कहते हैं कि हमारा एक कदम जो हमें बर्बाद कर सकता है और वही कदम हमें आबाद कर सकता है। ये बात सुलेमान पातशाह ने क्यों कही, क्योंकि क्या होता है, अभी मैं इनको नॉर्मल जिंदगी में इसकी एग्जाम्पल दूंगी कि अगर एक इंसान शादी के लिए किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के की तलाश को करते हैं शादी के लिए, तो नहीं जानते कि ये लाइफ पार्टनर उसके लिए सही है या नहीं सही है। अभी नहीं मालूम कि ये लाइफ पार्टनर उसकी जिंदगी के लिए सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। अब वो कदम उसको आबाद भी कर सकता है और वही कदम उसको बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि मैंने ऐसी अपनी जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां देखी हैं कि उसी कदम से वो आबाद हुई और उसी कदम से वो बर्बाद हो गई। वजह क्या है, क्या कारण है कि एक ही कदम से इंसान बर्बाद हो सकता, एक ही कदम से आबाद हो सकता है। अगर उसी कदम से, जैसे कि अगर आप लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए जा रहे हो या आप चूज कर रहे हो, तो सबसे पहले खुदा से पूछो, खुदा से कहो, यानी कि आप जानते हो कि वही कदम हमें आबाद करेगा और वही कदम हमें बर्बाद करेगा, तो खुदा आपको कभी भी बर्बाद होने नहीं देंगे। खुदा नहीं चाहते आप बर्बाद हो, इसलिए परमेश्वर से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सुलेमान पातशाह कहते हैं, इसीलिए सुलेमान पातशाह ने कहा कि अपने कदमों को परमेश्वर से पूछ कर चलो, क्योंकि वही कदम आपको आबाद करेगा और वही कदम आपको बर्बाद करेगा। इसी तरह से होता, कभी कभी इंसान सक्सेस की ओर चलता चलता ऐसे रास्तों को चूज कर लेता है कि वो नहीं जानता कि आगे जो, जैसे बोल दो अगर डिग्री डिप्लोमा कुछ ऐसा चूज कर लिया, नहीं जानते कि उस डिग्री डिप्लोमे को करने के बाद उनकी क्या लाइफ होगी, क्या उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मालूम। इसलिए हर कदम पर परमेश्वर का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, हर कदम पर परमेश्वर का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर से पूछकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि वही कदम आपको आबाद करेगा और वही कदम आपको बर्बाद करेगा। जैसा कि वचन में मैंने क्यों इस एग्जाम्पल को लिया, क्योंकि मैंने वचन जो शुरू किया है वो क्या है कि धीरज से उसकी बाहर चौथे पवित्र आत्मा के जो फल हैं, धीरज, ट्रूथ एंड लाई का पार्ट 5 जो चल रहा है धीरज के ऊपर। शैतान क्या चाहता है कि आप शॉर्टकट रास्ते अपनाओ। शैतान क्या चाहता, इंसान को वो शॉर्टकट तरीके दिखाता है, वो रास्ते पर ले जाएगा जो रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, वो रास्ते दिखाता है जो रास्ते नाश की ओर जाते हैं। ये शैतान का झूठ है। क्या होता है, अगर कभी कभी अगर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ, क्या देखती हूँ, चौराहे पर जो तिल्ले वगैरह पड़े हुए होते हैं, कभी कभी दिया जल रहा होता है उस चौराहे के ऊपर, कभी कभी उस चौराहे के ऊपर ताला लगा के, चाबी लगा के ताला रखा होता है कि कोई आए उसको खोले और जो हमारी समस्याएं हैं वह उसके ऊपर चली जाएं। मैं कहती हूं कि ऐसी बरकत, ऐसी खुशी को आप क्या करोगे जो आप किसी को रुलाकर खुश हुए तो नहीं। क्या होता है, इनकी जिंदगी में शादी नहीं हो रही, कोई काम नहीं बन रहा, रुकावट है, बंधन है, लड़का शराब पीता है, नशे करता है, क्या करो, बाबे के पास। शैतान अभी क्या करेगा, शैतान शॉर्टकट दिखाएगा। शैतान नहीं चाहेगा कि आप धीरज से उसकी बाट जोते रहो। शैतान नहीं चाहेगा कि आप धीरज से अपनी जो बरकतों का इंतजार करते रहो। शैतान नहीं चाहेगा कि आप धीरज से उसके पीछे चलते रहो। शैतान नहीं चाहेगा कि आप धीरज से उसके आवाज को सुनते हुए अपने कदमों को उससे पूछ कर चलाओ। ये शैतान कभी नहीं चाहेगा। वो आपको शॉर्टकट रास्ते दिखाएगा। चलो, वो शॉर्टकट रास्ते दिखाएगा, शॉर्टकट चीजों को सामने लेकर आएगा। अभी क्या होता है कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, कोई आएगा, आकर बोलेगा यहाँ पर एक बाबा है, बहुत जबरदस्त बाबा है, ये इतने पैसे, थोड़े से कम से पैसे लेगा, आ मैं तुझे दिखाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा भी पैसे लेते हैं। शैतान उसको शॉर्टकट दिखा रहा होता है। शैतान शॉर्टकट दिखा रहा होता है। वो नहीं चाहता कि इंसान धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहे।
इसलिए क्या होता है, बाबू के पास आ जाओ, बाबू से जल्दी। आज क्या होगा, आज ही तुम जाओगे कल तुम्हारा काम हो जाएगा, आज तुम जाओगे कल तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आज तुम बाबे के पास जाओगे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। शैतान शॉर्टकट दिखा रहा होता है। तो याद रखना, ये शैतान का सबसे गंदा झूठ है। शैतान झूठा है और ये सबसे गंदा झूठ है शैतान का। इन रास्तों पर इंसान को कभी बरकत नहीं मिल सकती, खुशहाली नहीं मिल सकती। मैं कहती हूं ऐसी खुशी भी किस काम की अगर इंसान किसी को रुलाकर खुश हुआ तो। क्या करते हैं, शादी नहीं हो रही, ये किसी के घर पर लड्डू फेंक दो, ये कर दो, धागे फेंक दो उसके घर पर, ये कर दो, वो कर दो। मतलब ये सारे काम शॉर्टकट्स। हमारी लड़की की शादी हो जाएगी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी, हमारा लड़का नशे छोड़ देगा, और जिनके ऊपर जादूगरी होती है उनका लड़का जो है वो नशे करना शुरू कर देगा। ऐसी खुशी को क्या करना है, ऐसे आनंद को क्या करना है? ये सबसे गंदा झूठ है, ये सबसे बुरा पाप है। खुद की खुशी के लिए किसी को रुलाना सबसे गंदी बुराई है ये। तो इंसान को शैतान ऐसे झूठ दिखाता है, ऐसे शॉर्टकट्स दिखाता है कि तुम जो जल्दी वाले रास्ते से धीरज से उसकी बाट मत जोते रहो, धीरज से उसका इंतजार मत करते रहो, बल्कि शॉर्टकट अपनाओ, बुराई में जाओ और नाश हो जाओ। शैतान ये चाहता है कि इंसान नाश हो जाए। आज मैं बात करना चाहती हूँ 1 सैमुएल उसके 13 चैप्टर, 1 सैमुएल 13 चैप्टर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी फादर जीसस। अभी यहां पर एक वचन को पढ़ूंगी, बात करना चाहती हूँ शाऊल और राजा दाऊद पर। इजराइल का जो पहला राजा हुआ, राजा शाऊल और राजा दाऊद के ऊपर। अभी मैंने इन दोनों की बात को क्यों लिया, ये आगे चल के आपको समझ आएगा। यहां पर वचन में क्या लिखा हुआ कि शाऊल जो था वो इजराइल ने परमेश्वर से राजा मांगा कि हमें एक राजा दे, हमें राजा चाहिए। कि उनका सबसे अच्छा और जबरदस्त वाला राजा था, लेकिन वो फिर भी राजा मांग रहे थे। जब वो राजा मांग रहे तो परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारी पसंद का राजा है, अच्छा डेल डोल वाला, सबसे ऊंचा लंबा जवान है, तुम्हारी पसंद का राजा ये। तो क्या हुआ, उस राजे के द्वारा जब पढ़ते हैं 16 चैप्टर फर्स्ट आयत को मैं पढ़ूंगी। यहोवा ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। जब वो राज्य सही तरीके से नहीं करने लगा, जब वो बुराइयां करने लगा, यानी कि शाऊल ने जब परमेश्वर को भेंट चढ़ानी तो उसने नबी का इंतजार भी नहीं किया, वो खुद उस भेंट को उसने चढ़ाया। तो ये काम जब उसने बुराई का काम किया तो वचन में लिखा हुआ को परमेश्वर ने कहा, मैंने शाऊल को इजराइल करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि हे सैमुएल, तू कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा? देख, अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उस से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने दाऊद को राजा होने के लिए चूज कर लिया है। अभी 13 जब चैप्टर पढ़ते हैं तो 13 चैप्टर में लिखा हुआ उसकी 14 आयत में, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर ने एक ऐसा, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा, मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया है जो परमेश्वर का मन पसंद इंसान है।
परमेश्वर ने कहा वो राजा दाऊद नबी परमेश्वर का मनपसंद इंसान है। अब मैंने इन दोनों की बात इसलिए ली कि जब हम खुद चूज करते हैं कि हम अपनी मर्जी से अगर कुछ चूज करते हैं तो वो शाऊल की तरह होता है। अगर खुद चूज करेंगे, अच्छी डील डॉल देखेंगे, अच्छा चेहरा देख लेंगे, अपने जो बाहरी रूप, वचन में लिखा हुआ 16 चैप्टर में, हाँ अभी वचन को पढ़ना, इस वचन से आपको क्लियर समझ आएगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य सा देखना, मेरा देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखकर अपने हिसाब से मन घड़त कहानियां बना लेता है। ये बड़ा अच्छा इंसान होगा, इसको लाइफ पार्टनर के लिए चूज कर लो, ये अच्छा इंसान है, या ऐसा वैसा, मतलब खुद अपने रास्ते चूज करता है इंसान। बाइबल में लिखा हुआ मनुष्य का देखना जो है वो बाहरी रूप का सा है, वो बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा यहोवा तो मन को जांचता है, यहोवा तो मन को जांचता है। अब अगर हम खुद रास्ते अपनी मर्जी से चूज करेंगे तो वो शाऊल की तरह होंगे, शाऊल की तरह, यानी कि बाहरी रूप तो देख लेना लेकिन अंदर का हम जान नहीं सकते। हम बाहर से तो देख लेते हैं लेकिन अंदर मन की कहानियां हमें नहीं मालूम। हम खुद रास्ते चूज तो कर लेते हैं लेकिन आगे की मंजिल हमें नहीं मालूम कि ये रास्ता किस ओर जाता है। हम रास्तों पर चलने लगते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये रास्ता किस ओर जाता है। इसलिए कि हम बाहरी रूप देखकर, हम बाहर से देखकर अपने मन के अनुसार उसको जांचते हैं, अपनी नजर से उसको जांचते हैं। वचन में लिखा हुआ मनुष्य जैसा मेरा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर से जांचता है, मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन मेरा देखना जो है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर ने कहा मैं तो मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर की दृष्टि जो है वो मन पर रहती है। इसलिए जो अपने रास्तों को आप खुद चूज ना करें बल्कि परमेश्वर को अपने रास्तों को चूज करने दें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। मैंने क्यों आज रास्तों के एग्जाम